Hello students, today our topic is Python Pandas, and in this lecture we are going to discuss about how to create a series in Python Pandas. So students, let's start. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है आपका। उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे कि सीरीज़ क्या है आपकी, कि अभी आपका ये पाइथन पांडास स्टार्ट हो चुका है। पांडास एक्चुअली एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी में जैसा हम जानते हैं कि हम इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं डेटा फ्रेम और सीरीज़ क्रिएट करने के लिए, उन पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और साथ ही साथ ये एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर है सीरीज़ और डेटा फ्रेम। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर आर ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा सो दैट दे कैन एक्सेस्ड एंड वर्क विद एफिशिएंटली। तो जैसा नेम है डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर जहां हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, डेटा के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, तो इसको हम डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ऐसा ही एक डेटा स्ट्रक्चर है सीरीज़। आज हम सिर्फ सीरीज़ की बात करेंगे। तो सीरीज़ क्या है? सीरीज़ एक वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, एक एक्चुअली लेबल्ड एरे है। जब हम बात करते हैं एरे की, तो इसका मतलब होता है होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स मतलब एक जैसे सिमिलर एलिमेंट्स का कलेक्शन। जैसे अगर सभी वैल्यू होंगी तो इंटीजर होंगी, सभी वैल्यू होंगी तो फ्लोट होंगी, या कैरेक्टर्स होंगे सभी वैल्यूज़। तो इस तरह का आपका सीरीज़ वन डायमेंशनल है, इसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। आप अगर इसको कंपैरिजन करें तो जैसे आप एक्सेल शीट है आपके पास और इस एक्सेल शीट में सिर्फ एक ही कॉलम है, तो वो कुछ हद तक आपका सीरीज़ की तरह आपको पता चलेगा कि हाँ ये एक सीरीज़ है। ठीक है, तो सीरीज़ का मतलब सिर्फ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है। ये एक एक्चुअली एक लेबल्ड एरे होता है। जब बात करते हैं हम लेबल्ड एरे की, तो इसका मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट्स जो भी रो है उनका एक लेबल मेंशन है, उनका एक नंबर मेंशन है, उनका एक इंडेक्स है जिसके थ्रू हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो बातें समझी। पहली बात तो एक डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। इट मीन्स जहाँ हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और डेटा के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। और ऐसा ही एक डेटा स्ट्रक्चर है आपका सीरीज़, जो पाइथन की पांडास लाइब्रेरी में मिलेगा आपको, जहाँ जिसके थ्रू आप डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपके पास अगर पाइथन का सॉफ्टवेयर है और पांडास लाइब्रेरी है आप पर सॉफ्टवेयर में, तो आप सीरीज़ पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जहाँ तक सीरीज़ की बात है तो वो वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअली एक लेबल्ड एरे होता है। जब हम बात करते हैं लेबल्ड एरे की, तो इसका मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स हैं उसके वो सब का टाइप सेम है। वो सभी इंटीजर वैल्यूज़ हो सकती हैं, सभी स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती हैं, सभी फ्लोट वैल्यू हो सकती हैं, और होगी तो और वो एक वन डायमेंशनल होगी, एक कॉलम होगा सिर्फ एक। ठीक है, सिर्फ एक ही कॉलम होगा, टू डायमेंशनल नहीं होगा, वन डायमेंशनल होगा, तो एक ही कॉलम होगा। तो सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है। कैसे होता है ये हम थोड़ा सा देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये तो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर हम इसके पर्टिकुलर किसी एक कॉलम को लें, जैसे हम नेम को लें, तो नेम एक सीरीज़ कहलाएगा आपका। ठीक है, टीम लें, टीम एक सीरीज़ कहलाएगा, नंबर लें तो नंबर एक सीरीज़ कहलाएगा। अभी आप इसकी रो की इंडेक्स की वैल्यू देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इंडेक्स है इसका। तो जो भी सीरीज़ होती है ना, उसमें एक कॉलम होता है और जितनी भी रो की वैल्यू होती है डिफरेंट इंडेक्स पोजीशन से आइडेंटिफाई की जाती है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो ऑप्शन जो हमने आपको बताया था कि आज से हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड, तो उससे पहले मैं आपको सीरीज़ का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा दे रहा हूँ। आपका रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद हम प्रोग्राम भी करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक अभी सीरीज़ बेसिकली क्या होती है आपको समझ में आ चुका होगा। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इसको, सीरीज़ को आपको। तो आज हम सिर्फ प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये होता है कि पाइथन में सीरीज़ क्रिएट कैसे करेंगे। तो इससे पहले कि हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करें, हमें सीरीज़ को ये पता होना चाहिए कि सीरीज़ कैसे क्रिएट की जा सकती है। देखिए, सीरीज़ एरे की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, डिक्शनरी की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, और ये भी पॉसिबल है कि हम एक स्केलर वैल्यू के थ्रू भी सीरीज़ को क्रिएट कर लें। तो आज हम सबसे सिंपल तरीके से समझेंगे कि एरे के थ्रू सीरीज़ कैसे क्रिएट की जाती है। देखिए, एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी का नाम है नमपाई। ठीक, इस नमपाई लाइब्रेरी में एरे से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब होते हैं इसके अंदर। तो अगर हमें एरे के थ्रू सीरीज़ को क्रिएट करना है तो पहले हमारे पास एक एरे होना चाहिए। एरे के लिए आपके पास लाइब्रेरी नमपाई होनी चाहिए, और नमपाई लाइब्रेरी का एक फंक्शन होता है जिसका नेम ही एरे है, उसके थ्रू हम एरे क्रिएट करते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम, जो ये बताएगा आपको कि किस तरीके से हम एरे की हेल्प से एक सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको एरे को क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको इस प्रोग्राम में दो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, पांडास और नमपाई। इंपोर्ट कराने का मतलब हो, ये देखिए,
लाइब्रेरी आपके सॉफ्टवेयर में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका कोई भी फंक्शन यूज़ कर लोगे। आप फंक्शन तभी यूज़ कर पाओगे जब उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करोगे अपने प्रोग्राम में। जैसे मैं लिखूँगा इंपोर्ट पांडास, तो पांडास लाइब्रेरी अब इंपोर्ट हो गई, इसके किसी भी फंक्शन को मैं एक्सेस कर सकता हूँ अब। तो इंपोर्ट पांडास लिखेंगे, फिर एज लिखेंगे, फिर पीडी लिखेंगे। इसको लिखने का मतलब सिर्फ इतना है कि अब पांडास को मैं पीडी से रिप्रेजेंट करूँगा इसको, ठीक है। इसी तरीके से इंपोर्ट नमपाई से एनपी का मतलब है नमपाई लाइब्रेरी को मैं एनपी से रिप्रेजेंट करूँगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब मुझे इनमें से किसी भी लाइब्रेरी के किसी भी फंक्शन को एक्सेस करना पड़ेगा तो पहले मैं लाइब्रेरी का नेम लिखूँगा, फिर डॉट ऑपरेटर और फिर उसके फंक्शन का नेम, जो भी फंक्शन है। ये इसमें फंक्शन जितने भी इनबिल्ट है, तो आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उन फंक्शंस का यूज़ करना है। तो ये भी याद रखिएगा। तो सबसे पहले तो हमें एक एरे बनाना होगा। जब आपके पास एरे होगा तभी तो आप सीरीज़ बना पाओगे। तो एरे के लिए तो हमने नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है, और नमपाई लाइब्रेरी में एरे के रिलेटेड एक फंक्शन होता है जिस फंक्शन का नेम ही एरे है। तो हमने एरे ले लिया इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, हमने एक एरे का नेम ले लिया डेटा, तो हम लिखेंगे डेटा इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे। एन पी डॉट एरे क्यों लिखा, क्योंकि एन पी तो नमपाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइब्रेरी का नेम है, और डॉट फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम है एरे। फंक्शन है तो पैरेंथेसिस का साइन होगा, और पैरेंथेसिस के साइन के अंदर हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। तो वैल्यू हमने एक लिस्ट की फॉर्म में दे दी, और ये जितनी भी वैल्यूज़ है सबकी सब कैरेक्टर हैं, क्योंकि एरे में होमोजीनियस एलिमेंट होते हैं, सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, GEEKS, कुछ भी आप दे सकते हैं, मैंने GEEKS दे दिया। अभी आपका ये एरे क्रिएट हो गया, और इस एरे का नेम है डेटा। लेकिन हमें एरे तो नहीं क्रिएट करना था, हमें तो सीरीज़ क्रिएट करनी थी, और सीरीज़ किसकी हेल्प से क्रिएट करनी थी, एरे की हेल्प से। लेकिन हाँ, अब हमारे पास एक एरे ज़रूर है, तो हम क्या काम करेंगे, हम लिखेंगे SCR इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज़। अब ये सीरीज़ क्या है, सीरीज़ एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है, पांडास का। अगर आपको सीरीज़ क्रिएट करनी है तो आप सीरीज़ फंक्शन की हेल्प से सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। लिखना आपको ऐसे ही पड़ेगा, लाइब्रेरी का नेम जो कि पांडास है, पांडास को हमने PD नेम दिया है, तो हम लिखेंगे PD डॉट सीरीज़। मैं सेकंड लास्ट लाइन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, देख लीजिए, PD डॉट सीरीज़, और फिर डेटा, डेटा क्या है, एरे का नेम है, ठीक है। और इससे ये सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी, सीरीज़ का नाम है SCR, और फिर हम सीरीज़ को प्रिंट कर देंगे प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। अभी मैं आपको इसको रन करा के दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एनाकोंडा है मेरे पास इंस्टॉल, तो 64 बिट, तो इसमें हम स्पाइडर में जाएंगे, जो इसकी आइडियल है। यहाँ जाके हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देंगे, तो आपका आसानी से प्रोग्राम रन हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। यहाँ पहले से एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो न्यू फाइल में जाके हम यहीं ओवरराइट कर दे रहे हैं, और ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया प्रोग्राम को। अभी आप देखेंगे कि सीरीज़ कैसे क्रिएट होती है, और उसमें ये देखिएगा वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या है। ओके, वेट ए सेकेंड, पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो हमें सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो सिर्फ एक कॉलम बन के आएगा, कॉलम की फॉर्म में वैल्यू आएंगी। ये देखिए GEEKS कॉलम की फॉर्म में आ रही है, और रो का सभी का एक नंबर है, इसीलिए से लेबल डायरे बोलते हैं। 0 1 2 3 4 5। मैं कुछ और दूंगा कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग दूंगा तो भी उसी तरीके से रिप्रेजेंट होगा। जैसे मैं अपना नाम दूं तो फर्स्ट 2 कैरेक्टर PR मैंने फर्स्ट पोजीशन पर मेंशन किए। अच्छा, काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है इंडेक्स की, ये आप गौर कीजिएगा इसमें, PRAV, ठीक है, EE। चलिए यहाँ N दे रहे हैं, और फिर इसे देखते हैं करके एग्जीक्यूट क्या होता है। ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, ये देखिए आप, क्लियर। आउटपुट देखिए गौर से। तो ये हमारा एक सीरीज़ क्रिएट हो गया। कैसा है ये, वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एक ही कॉलम बन के आ रहा है, तो सीरीज़ की एक खास बात होती है। तो हमने यहाँ पर एक बात समझी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सीरीज़ क्रिएट करने के लिए एक फंक्शन है जिसका नेम ही सीरीज़ है, एस कैपिटल है, याद रखिएगा उसमें सीरीज़ में। ये आउटपुट है जो अभी मैंने दिखाया था आपको रन करा के, मैं यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ, फाइल में भी इस तरीके से आउटपुट आएगा आपका 0 1 2 3 4 GEEKS। 0 1 2 3 4 इंडेक्स पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सीरीज़ हमने दिखाया कि कैसे एरे की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने पहले एक एरे बनाना पड़ा हमको, ठीक है, उसके लिए नमपाई को इंपोर्ट करना पड़ा। लेकिन अगर हम एक लिस्ट की हेल्प से सीरीज़ क्रिएट करना चाहें तो भी हो सकता है, तो उसमें नमपाई की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। तो उसमें तो हमें सिंपल सा एक लिस्ट बनानी होगी, और लिस्ट की हेल्प से एक सीरीज़ क्रिएट करनी होगी। तो हम क्या काम करते हैं, हमने एक लिस्ट क्रिएट की जिसके कैरेक्टर्स हैं GEEKS। लिस्ट है तो लिस्ट को हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है एलिमेंट्स को,
स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट सभी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे। अब लिस्ट का नाम ही लिस्ट दे दिया है, तो सीरीज़ क्रिएट करने के लिए लिखूंगा मैं SCR, जो सीरीज़ का नेम है, इज इक्वल टू PD.series और पैरेंथेसिस के अंदर उस लिस्ट का नेम जिसको मैं सीरीज़ में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो तो नेम ही लिस्ट है इसमें। और जब वो कन्वर्ट हो जाएगी तो सीरीज़ हमारी SCR से है तो हम उसे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट SCR स्टेटमेंट देंगे, सीरीज़ प्रिंट हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक लिस्ट बनाइए और लिस्ट को एज अ पैरामीटर वैल्यू पास कर दीजिए सीरीज़ फंक्शन के अंदर, ठीक है, तो आपकी सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी। याद रखिएगा जब आप सीरीज़ लिख फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसका एस कैपिटल है। अक्सर मैंने स्टूडेंट को गलती करते देखा है, वो एस को स्मॉल लिखते हैं, फिर वो सीरीज़ बनती नहीं है, फिर वो कहते हैं देखिए सर सीरीज़ नहीं बनी, हमारी सीरीज़ क्रिएट नहीं हुई, ठीक है। तो सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी, आउटपुट कुछ ऐसे ही आएगा, पहले की तरह आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस इस बार इतना है, हमने एरे की हेल्प से ना सीरीज़ क्रिएट करके सीरीज़ को लिस्ट की हेल्प से क्रिएट किया है, तो वो आपकी चॉइस है, आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, दैट्स टोटली योर चॉइस, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं। ये हो गया आपका, ठीक है। तो पिछली बार से हमने सिर्फ ये किया है इस बार चेंज कि पिछली बार हमारे पास एक एरे था और एरे की हेल्प से हमने सीरीज़ क्रिएट की थी, तो एरे को हमने एज ए पैरामीटर वैल्यू पास कर दिया था उसके अंदर, फंक्शन के अंदर, ठीक है। इस बार चूंकि हमारे पास लिस्ट है तो लिस्ट को एज ए पैरामीटर वैल्यू दिया है हमने इसके अंदर। और दोनों ही तरीके से आपकी, चाहे आपके पास लिस्ट हो, चाहे आपके पास डिक्शनरी हो, चाहे आपके पास एरे हो, तो आप इसके थ्रू आप सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ ये देखा कि हम एरे के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम लिस्ट के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे डिक्शनरी के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अभी हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को समझ रहे हैं और प्रैक्टिकल फाइल के प्रोग्राम को करने जा रहे हैं। तो एक बार मुझे लगा कि पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में मतलब समझा दिया जाए आपको, और उसके बाद हम प्रोग्राम की बात करेंगे। तो ये हमारा आउटपुट आएगा जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। आप चाहें तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये आपके प्रोग्राम फाइल का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ ये डिस्कशन है कि कॉन्सेप्ट का डिस्कशन चल रहा है अभी, ठीक है। प्रोग्राम की फाइल में क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा और आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में उसी तरीके से वो प्रोग्राम्स लिखने हैं आपके। तो अराउंड 30 के अराउंड आपको प्रोग्राम्स लिखने होंगे, 30 to 35 पाइथन से रिलेटेड, पाइथन पांडास और मैटप्लॉटलिब से रिलेटेड प्रोग्राम करने होंगे। और आज ये इस का पार्ट 1 है प्रैक्टिकल फाइल का। तो आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में प्रोग्राम लिखते रहिएगा, एग्जीक्यूट करके देखते रहिएगा, एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो काम आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। अभी ये तो सीरीज़ क्रिएशन हम सीख गए कि सीरीज़ कैसे क्रिएट की जाती है, तो बड़ा आसान सा तरीका है, लिस्ट बनाएं या डिक्शनरी हो या हमारे पास एरे हो, उसको सीरीज़ फंक्शन में एज ए वैल्यू पास कर देंगे, पैरामीटर वैल्यू, तो सीरीज़ बन जाती है हमारी, प्रिंट कर देंगे। अभी ये क्वेश्चन आता है कि सीरीज़ के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस करने के लिए क्या है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है। तो जो भी पोजीशन है अगर आप वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो बड़ा आसान सा तरीका है एक्सेस करने का, और एक एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं एक टाइम पर, और एक रेंज में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उस पर्टिकुलर रेंज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम दो यहाँ पर लाइब्रेरी लेंगे, एक तो हमने नमपाई लिया और एक हमने पांडास लिया। नमपाई लिया हमने एरे के लिए और पांडास लिया हमने सीरीज़ के लिए। तो सबसे पहले हम एक एरे क्रिएट करेंगे, ठीक है। एरे क्रिएट कर लिया, जो पहले हमने एरे क्रिएट किया था पार्ट 1 प्रोग्राम 1 में। अभी इसका जो प्रोग्राम 1 में दिखा रहा था वो फाइल का प्रोग्राम नहीं है, अभी इस थ्योरी में मैं समझाने के लिए प्रोग्राम था। तो एक एरे क्रिएट कर लिया, एरे का नाम डेटा था, और फिर एक सीरीज़ क्रिएट कर ली, ठीक है। उस एरे को एज ए पैरामीटर वैल्यू पास कर दिया, एरे का नाम डेटा था, सीरीज़ क्रिएट हो गई। यहाँ तक तो हम पहले भी कर चुके थे। अभी हमें मान लीजिए फर्स्ट 5 एलिमेंट को एक्सेस करना है। अगर सिर्फ एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप उसकी पोजीशन लिख दीजिए, काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जैसे मैंने लिखा सीरीज़ का नाम है मान लीजिए SCR, तो मैं लिखूँगा SCR स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5। तो जब 5 लिखूँगा तो जो भी इंडेक्स पोजीशन 5 पर जो एलिमेंट होगा वो आउटपुट आ जाएगा आपका। और अगर मैं पर्टिकुलर एक रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ तो जैसे मैंने लिखा, तो फिर मुझे स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू देनी पड़ेगी और उसके बीच में कॉलन का साइन लगाना पड़ेगा, कॉलन का। तो कॉलन बताता है आपकी रेंज क्या है स्टार्ट से एंड तक, ठीक है। तो ये आपका बताएगा। अच्छा, जब स्टार्ट वैल्यू नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 होती है, आप स्टॉप वैल्यू नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लास्ट होती है। तो जब मैं लिखूँगा कॉलन 5, इसका मतलब स्टार्ट वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी, और मैंने 5 दिया, तो याद रखिएगा कि जो एंड वैल्यू होती है वो एक्सक्लूड होती है, वो आउटपुट का पार्ट नहीं होती। तो हमारे जो एलिमेंट सेलेक्ट होंगे वो 0 1 2 3 4,
तो सीरीज़ के सिर्फ ये पार्ट आपका सेलेक्ट होगा, बाकी और सारा कोई पार्ट सेलेक्ट नहीं होगा। तो 0 1 2 3 4 आ गया, GEKS में आ गया आपका। तो ये एक सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी। क्लियर हो गया सभी को? ये देख लीजिए आउटपुट आप। तो हम पर्टिकुलर सीरीज़ के एक एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं और एक रेंज को भी एक्सेस कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर एलिमेंट एक्सेस करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट का नेम लिखेंगे, और अगर आपको रेंज सेलेक्ट करनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट वैल्यू लिखेंगे, कॉलन लास्ट वैल्यू लिखेंगे। तो जहाँ तक आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, पर लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होती तो आप लास्ट प्लस 1 लिखिएगा। अगर आपको जो लास्ट वैल्यू चाहिए, मान लीजिए आपको 5th इंडेक्स पोजीशन तक जाना है तो आप 6 लिखेंगे। क्लियर? एक ही हो गया आपका। ये देखिए, मैं इसके बारे में बात कर रहा था अभी आपको। इससे एलिमेंट मिल जाएंगे, फर्स्ट 5 एलिमेंट मिल जाएंगे, 0 से स्टार्ट होगी। इंडेक्स पोजीशन 5 पर जो होगा ना, वो एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये लास्ट वैल्यू जो होती है एक्सक्लूड होती है। अगर आपको 5th पर इंडेक्स पोजीशन पर एलिमेंट चाहिए तो आपको 6 लिखना पड़ेगा। और याद रखिएगा, काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। इसको भी आप चाहें तो एग्जीक्यूट करा के देख सकते हैं, तो आपको और क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से काम करता है। ये प्रैक्टिकल फाइल के पार्ट नहीं है प्रोग्राम, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, एक आइडिया देने के लिए कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अभी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अगर आपको एलिमेंट को ओके, एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें, अगर हमें एक्सेस करना है, अभी तो हमने रेंज के बारे में बात की, अब एक एलिमेंट की बात कर देते हैं आप। तो इंडेक्स जो वैल्यूज़ होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन अगर आप उसे चेंज करना चाह रहे हो तो वो भी पॉसिबल है। उसमें आपको एक पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा, इंडेक्स। तो जहाँ आप सीरीज़ क्रिएट कर रहे हो वहाँ आप एक इंडेक्स पैरामीटर को यूज़ कीजिए और उसके साथ वैल्यू दे दीजिए। जैसे इस प्रोग्राम के अंदर है, इस प्रोग्राम में एक सिंपल एरे क्रिएट कर रहे हैं, तो हम एरे की हेल्प से सिंपल सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं एक एरे की हेल्प से। एरे का नेम है डेटा। तो पहले हमारे पास एक एरे क्रिएट किया हमने, नमपाई को हमने इंपोर्ट कर लिया, ये अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अब हम देखिए, जो मेरा समझाने का पॉइंट है वो ये है कि जब हम क्या करेंगे कि इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना चाहेंगे, तो जब आप pd.series लिखते हैं और सिर्फ आप एरे या डिक्शनरी या लिस्ट का नेम देते हैं, वहाँ उससे काम नहीं चलेगा। आपको एक और पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा। आप लिखिए, उस पैरामीटर का नाम है इंडेक्स। तो कॉमा लिखिए, इंडेक्स यूज़ कीजिए और इंडेक्स की वैल्यू दे दीजिए। इंडेक्स की वैल्यू जाएंगे 10 11 12 13 14 15, आप कुछ भी दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो 0 से स्टार्ट होता है। तो इस समय 10 जो इंडेक्स वैल्यू होगी, उसका वो जिस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा वो फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो और 11 सेकंड को, फिर 12 थर्ड को, इस तरीके से। तो अगर मैं प्रिंट कराता हूँ प्रिंट SER 16, तो 16th पर जो एलिमेंट आ रहा है वो आपका O आ रहा है। आप देख लीजिए काउंट करके, O आ रहा है तो O प्रिंट होगा। तो पर्टिकुलर अगर किसी एक एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है तो मैं सिर्फ उस एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन को मेंशन करूँगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि इंडेक्स पोजीशन को मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं कोई भी इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ नहीं करता तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन अगर मैं इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ करता हूँ तो फिर आपका इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ करता हूँ तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग आपकी इंडेक्स वैल्यू को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया अभी। तो 16th पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो एक छोटा सा प्रोग्राम था जो ये बताने के लिए, देखिए अब मैंने आपको दो चीज़ें बता दी। पहली बात तो ये कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है सीरीज़ के तो कैसे करेंगे, और मुझे एलिमेंट को एक्सेस करना है, मोर देन वन एलिमेंट को एक्सेस करना है एक रेंज में, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो सीरीज़ का नेम लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी पोजीशन लिख दीजिए। पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। अगर आपने इंडेक्स पैरामीटर को यूज़ किया है तो फिर वो जो भी इंडेक्स पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 16th पर आपका O सेलेक्टेड है, ठीक है, और काउंट कर लीजिए आप ऊपर से एलिमेंट्स को, तो 16 पर O है तो O प्रिंट होगा। और आपको रेंज सेलेक्ट करनी है तो रेंज के लिए हम कॉलन का यूज़ करते हैं। कॉलन से पहले स्टार्ट वैल्यू और कॉलन के बाद end+1, ठीक है।
याद रखिए। तो अभी इस पर ओ आ रहा है, ये देख लीजिए, काउंट करके देख लीजिएगा, ओ आ रहा है, आप ओ को कर सकते हैं, तो ओ इसका आउटपुट आएगा। तो एक ये हो गया आपका, क्लियर। तो अभी ये इसकी थ्योरी हो गई। आई थिंक अब थोड़ा सा प्रोग्राम की तरफ चला जाए। प्रोग्राम के लिए ही बताया था, तो ये थ्योरी बतानी इसलिए ज़रूरी थी, अगर आपको पहले कोई डाउट है किसी तरीके का सीरीज़ में, तो वो डाउट क्लियर हो जाए और आप समझ सकें कि जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसमें क्या काम हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए एक प्रोग्राम बना लेते हैं। छोटा सा प्रोग्राम फाइल दिखाता हूँ मैं आपको, अब जो करना है वो समझ लीजिए। ये हमारा प्रोग्राम नंबर 1 है, टास्क समझ लीजिए। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करना है, डेट आज की डाल दीजिएगा प्रैक्टिकल फाइल में, पेज नंबर मेंशन कर दीजिएगा, इंडेक्स में लिख दीजिएगा टाइटल, राइट ए प्रोग्राम ना लिखे WAP लिख दीजिएगा, शॉर्ट में लिखिएगा, एक लाइन में आ जाएगी। अगर नहीं आ रहा है तो 2 लाइन में आए, इससे ज़्यादा स्पेस ना लें, क्योंकि जैसे मैं बता चुका हूँ 35 प्रोग्राम तो इसी के होंगे एटलीस्ट। तो फिर आपको इंडेक्स अलग से ऐड करना पड़ेगा, इंडेक्स का पेज अलग से ऐड करना पड़ेगा। ये एक प्रोग्राम है छोटा सा, और इस प्रोग्राम में हमने क्या देखा, इस प्रोग्राम का टाइटल है राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग ए डिक्शनरी दैट स्टोर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सेक्शन ऑफ क्लास 12th इन योर क्लास। तो देखिए, अभी हमें यहाँ सीरीज़ क्रिएट करनी है, लेकिन जो हमें सीरीज़ क्रिएट करनी है वो किसकी हेल्प से क्रिएट करनी है, वो सीरीज़ जो हमें क्रिएट करनी है, वो सीरीज़ हमें क्रिएट करनी है डिक्शनरी की हेल्प से। डिक्शनरी की हेल्प से क्रिएट करनी है स्टूडेंट्स। तो अभी हम लिस्ट की हेल्प से, एरे की हेल्प से क्रिएट कर चुके थे, तो डिक्शनरी की हेल्प से क्रिएट करने में आप कहेंगे कि सर इसमें थोड़ा टिपिकल, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक डिक्शनरी बना लीजिए और डिक्शनरी को एज अ पैरामीटर वैल्यू पास कर दीजिए, तो आपका डिक्शनरी भी सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। डिक्शनरी हम जानते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स को लिखते हैं, और जब एलिमेंट्स को लिखते हैं तो चूँकि ये एक अनऑर्डर डेटा टाइप होता है, तो इसमें हम पहले की वैल्यू लिखते हैं और कॉलन करके हम फिर जो इसकी मेन वैल्यू है वो लिखते हैं। तो पहले की लिखते हैं, फिर वैल्यू लिखते हैं, और सभी की वैल्यू के पेयर को कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर जो टास्क है वो ये है कि आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है और डिक्शनरी की हेल्प से एक सीरीज़ क्रिएट करनी है, और वो उसका पर्पज़ ये है कि आप ये बताएं कि आपकी जो 12th क्लास है उसमें डिफरेंट सेक्शन ABC में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं। तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेंगे, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पांडाज लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडाज एज PD, फिर एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, डिक्शनरी का नेम है क्लास डिक्ट। ठीक है, और इसमें चूँकि ये आपने लिया 12th A 12th B 12th C, आपकी 3 क्लास है, तो इनको की लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जब हम इस तरीके से प्रोग्राम को बनाते हैं, तो उसमें डिक्शनरी की हेल्प से जब हम सीरीज़ को क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो जो की होती हैं वो इंडेक्स का काम करती हैं, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो इंडेक्स आपको अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो 12th है, 12th B 12th C, ये हो जाएंगी आपकी की, और फिर इसकी जो वैल्यू है वो आएगा 27 16 24। एक डिक्शनरी बन गई आपके पास। अब आपके पास एक डिक्शनरी बन गई, आपके देखिए डिक्शनरी में जितने भी हैं वो सब की वैल्यू के पेयर में ही वैल्यूज़ दे रखी हैं सभी आपको। तो डिक्शनरी का नाम है क्लास डिक्ट। अब इस क्लास डिक्ट को एज अ पैरामीटर वैल्यू हम सीरीज़ फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। और सीरीज़ किसका फंक्शन है, पाइथन पांडास का। पांडास को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, PD से। और सीरीज़ का नाम ले लीजिए, मान लीजिए हमने सेक्शन, तो हम लिखेंगे सेक्शन इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज़, और ब्रैकेट के अंदर पास कर देंगे क्लास डिक्ट। तो ये जो डिक्शनरी है ये आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सीरीज़ में। और उसके बाद अगर हमको मैसेज को प्रिंट कराना है तो फिर हम सिर्फ सीरीज़ का नेम लेके प्रिंट करा देंगे। उससे पहले मैंने एक और मैसेज प्रिंट करा दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन वाइज, और फिर प्रिंट सेक्शन कर दिया। अब सेक्शन सीरीज़ का नेम है तो सीरीज़ प्रिंट हो जाएगी, 1 डायमेंशनल एरे प्रिंट हो जाएगा। तो वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे 27 16 14। अब चूंकि देखिए इसमें एक खास बात और है, जब कभी भी आप डिक्शनरी की हेल्प से सीरीज़ क्रिएट करोगे तो डिक्शनरी की जो की होंगी वो इसके इंडेक्स का काम करेंगी। तो देखिए 12th A के आगे 27 लिखा रहा है, 12th B के आगे 16, और 12th C के आगे 14 लिखा रहा है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको, तो आपको और समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ हमने इसको एग्जीक्यूट किया। ओके, आई थिंक सम प्रॉब्लम इज देयर। एक पैरेंथेसिस साइन एक्स्ट्रा है, इसको हटाना पड़ेगा।
जहाँ एरर होगी वहाँ मार्क रेड कलर से मार्क होके आ जाता है लाइन में। तो ये अच्छी बात है, आप भी अगर प्रोग्राम बना रहे हो गलती हो रही है तो आपको पता चल जाएगा आसानी से। ये देखिए सीरीज़ क्रिएट हो गई, आंसर आ रहा है, ठीक है। तो बड़ा आसान है आई थिंक, देखना ये आपका प्रोग्राम नंबर 1 हो गया। आपने एक डिक्शनरी की हेल्प से एक सीरीज़ क्रिएट कर ली। याद रखिएगा जब कभी भी डिक्शनरी की हेल्प से सीरीज़ क्रिएट करते हैं तो जो इंडेक्स की वैल्यू होती है वो डिक्शनरी की कीज़ होती हैं, ये याद रखिएगा अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक और प्रोग्राम है, अब हम क्या काम करेंगे भाई, एक इस बार हम एक टपल की हेल्प से एक सीरीज़ क्रिएट करेंगे। एक्चुअली जो अभी हमने पिछले जो थ्योरी में डिस्कस किया था वो एरे की हेल्प से, लिस्ट की हेल्प से तो हम कर ही चुके थे। तो अभी प्रोग्राम में कुछ चेंज करते हैं। सीरीज़ को तो आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट की हेल्प से, सीरीज़ की लिस्ट की हेल्प से, एरे की हेल्प से, डिक्शनरी की हेल्प से, टपल की हेल्प से। तो आप टपल की हेल्प से करेंगे। तो प्रोग्राम का टाइटल है राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग इंडिविजुअल वॉवेल कैरेक्टर। तो जो हमारे पास जितनी भी वॉवेल कैरेक्टर हैं, चाहे स्मॉल में हो कैपिटल में हो, उनको यूज़ करके हम एक सीरीज़ बनाएंगे। तो ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है। तो हमने एक टपल का नेम ले लिया वॉवेल सीरीज़। टपल को पैरेंथेसिस साइन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि सब करेक्टर हैं तो सिंगल कोट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे ताकि ये पता चल सके कि भाई ये सब करेक्टर हैं आपके। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो सबसे पहली लाइन तो यही होगी, इंपोर्ट पांडाज एसपीडी। जब कभी भी आप पांडाज को यूज़ करना चाहें तो पहले इसको इंपोर्ट कर लीजिए, जब तक इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। अब ये शायद इसमें अंदर ये मत सोचिएगा कि बार बार पीडी को लिखा जाता है, आप कुछ और भी नेम दे सकते हैं, लेकिन एक ही नेम लीजिएगा ताकि कोई डाउट ना हो कभी भी आगे तक। बार बार अलग अलग नेम लेंगे तो आपको ही कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैं बार बार पीडी ही लेता हूँ। अब पांडास को हम पीडी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक मैंने टपल ले लिया, उसका नाम ले लिया वॉबल कैरेक्टर। इसके अंदर जितने भी वॉबल्स थे वो सब ले लिए, चाहे वो स्मॉल या कैपिटल लेटर्स में है। और फिर मैंने एक सीरीज़ बनाई, सीरीज़ का नाम लिया वॉबल। तो मैं लिखूँगा वॉबल इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज़, ठीक है। और वॉबल कैरेक्टर जो एक आपके टपल है उसको एक पैरामीटर वैल्यू पास कर देंगे। फिर आप मैसेज प्रिंट करा दीजिए, सीरीज़ को प्रिंट करा दीजिए। सीरीज़ को प्रिंट कराने के लिए क्या लिखा है मैंने, प्रिंट वॉबल कैरेक्टर्स आर प्रिंट वॉबल। जितने भी वॉबल्स हैं वो सब प्रिंट हो जाएंगे। याद रखिएगा इसके अंदर मैंने इंडेक्स पैरामीटर यूज़ नहीं किया है। तो जब चूंकि इंडेक्स पैरामीटर यूज़ नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 अप टू 9 तक जा रहा है। आप देखिए सभी के सभी वॉवेल कैरेक्टर्स यहाँ पर आ गए। तो सिर्फ डिक्शनरी एक ऐसा डेटा टाइप है कि जिसके थ्रू हम सीरीज़ क्रिएट करते हैं तो जो इंडेक्स जो चेंज हो जाता है सीरीज़ का वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। जो उसकी कीज़ होती हैं वो इंडेक्स का काम करती हैं, लेकिन बाकी किसी डेटा टाइप में, चाहे वो टपल हो, लिस्ट हो, एरे हो, उसके साथ ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको करना ये पड़ेगा कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा एक्चुअली। उसमें फिर डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वैल्यू यूज़ हो जाएगी जो 0 से स्टार्ट होती है, जैसे इस केस के अंदर हो रहा है। ये एक प्रोग्राम है जो ये बताता है कि डिफरेंट वॉवेल कैरेक्टर्स की हम एक सीरीज़ को कैसे बना सकते हैं। मैं आपको एक बात फिर से याद दिला दूं कि सीरीज़ 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, एक एरे है, लेबल्ड एरे है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो जो 1 डायमेंशनल लेबल्ड एरे का मतलब है इसके सभी जो वैल्यूज़ होंगी वो सेम टाइप की होंगी। आप देख रहे हैं सभी के सभी कैरेक्टर्स हैं। लेबल्ड का मतलब नंबरिंग होगी, 0 1 2 3 इंडेक्स देख ही रहे हैं आप, और एक ही कॉलम है तो ये 1 डायमेंशनल है। तो ठीक है, अब चलिए इसको भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम था, ये हमने टाइप किया, ये हमने रन करा दिया, देखिए ये आउटपुट आ रहा है। तो ये था आपका प्रोग्राम नंबर 2, ठीक है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट वॉवेल्स की एक सीरीज़ बनाई विद द हेल्प ऑफ एन टपल। तो आप कैसे भी बना सकते हैं, टपल की हेल्प से बना सकते हैं, लिस्ट की हेल्प से बना सकते हैं, डिक्शनरी की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है, आप एरे की हेल्प से बना सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। तो ये प्रोग्राम हो गया हमारा आई थिंक। तो अभी ये था प्रोग्राम नंबर 3 है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट दैट स्टोर द इनिशियल बजट। चलिए ये आज तो नहीं हो पाएगा, तो इसको हम कल करेंगे। तो ये 2 प्रोग्राम हैं आपके। एक तो आपने वॉवेल्स की एक सीरीज़ बनाई, ठीक है, और एक फर्स्ट प्रोग्राम 1 था जिसमें आपने डिक्शनरी की हेल्प से आपने 12th के सेक्शन वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बताया, और आपने एक डिक्शनरी की हेल्प से एक सीरीज़ को बनाया। तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। प्रैक्टिकल फाइल में इनको एज इट इज़ लिखना है। जो जहाँ लाइनिंग वाली साइड है वहाँ आपको कोड लिखना है, इसी तरीके से लिखना है। कमेंट आपको हैश में लिख देना है। याद रखिएगा जब हैश का यूज़ करते हैं तो सिंगल लाइन कमेंट होता है, लाइन अगर चेंज हो रही है तो उसके आगे भी हैश लिख दीजिएगा, आप हैश के सिंबल रिप्रेजेंट कीजिएगा। प्रोग्राम नंबर लिखिएगा कॉपी में, और ऊपर डेट लिख दीजिएगा, पेज नंबर भी मेंशन कर दीजिएगा, और इंडेक्स साथ के साथ फुलफिल करते जाइएगा डेट के साथ, ठीक है। आज 2 प्रोग्राम्स हुए हैं तो इन दोनों प्रोग्राम्स को आप इंडेक्स में भी मेंशन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और हम आगे के प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे, जो प्रोग्राम भी सीरीज़ से रिलेटेड ही होंगे। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा बुक में सीरीज़ का, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बाकी जो डाउट्स हैं वो क्लास में आपके बता दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।